हमारे कायदे अवान वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने कायद इमरान खान साहब को मशकूर हूँ, जिन्होंने एक पॉलिटिकल वर्कर को इस ओहदे के लिए नामज़द किया है। मैं अपने तमाम दोस्त जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, जो भी हमारे PTI के, हम सिंधी ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, ये जो लोग हैं, हम एक अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहते हैं। जैसे डोगर साहब ने कहा है कि 2 दिन से हमने उनको इन रूल्स के मुताबिक, आइन के मुताबिक बताया कि ये जो इजलास कर रहे हैं हाउस मुकम्मल नहीं है। उस पर मैंने ये भी बताया कि आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का, प्लस ये बताया उनको कि अगर कोई उन 27 मेंबर में से कोई आ जाएगा तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो उसका राइट इन्फ्रिंज हो जाएगा। मगर क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे और उन्होंने कर दिया। इंशाल्लाह हम इसको भरपूर तरीके से परसों इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। कल अपने इंशाल्लाह और दोस्तों के साथ कल हम कागजात नामजदगी भी जमा कराएंगे, क्योंकि ये मरूसी सियासत नहीं है। मेरा कोई बाप दादा कोई वजीर या नहीं सफ़ीर नहीं रहा है। ये PTI का कमाल है कि जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इश्तराक से मुझे उम्मीदवार बनाया है। और इंशाल्लाह आपको परसों इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे अंदाज में, जमहूरी अंदाज में, भरपूर तरीके से ये इलेक्शन लड़ेंगे। शुक्रिया। आपके ख्याल में अब तक जिस तरह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ है, वो गैर आईनी और गैर कानूनी समझते हैं आप उसको? नहीं, गैर कानूनी नहीं। जब हाउस कंप्लीट नहीं है तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? और आपके आउटगोइंग स्पीकर साहब ने खुद कहा है कि उनका एक आईनी हक है, उनको करना चाहिए था। ये लफ्ज़ कह देना कि द मैटर इज सब जुडिस हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलना चाहिए, बट वी रिजर्व द राइट कि इनके जो हमारे पास आ जाएगा, वी कैन टेक अप दिस इशू इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्सो। नदीम कुरैशी साहब हमारे वज़ीर आला के उम्मीदवार थे। मैं चाहूँगा वो भी थोड़ी सी बात करें। पॉलिटिकल वर्कर हैं हमारे सीनियर। इधर आए नदीम साहब, इधर आ जाए, इधर मेरे साथ आए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने कायद इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कंसिडर किया इतने आम ओहदे के लिए। लेकिन कंसेंसस से फैसला राना आफ्ताब साहब के बारे में हो गया और मैं इसको बड़ा खुशाइन समझता हूँ। राना साहब एक बहुत बड़ा नाम है पार्लिमानी सियासत का, और हम कोशिश पूरी करेंगे कि इनके शाना बाशाना चलते हुए पार्टी के इस फैसले को सही साबित करने के लिए पूरी जद्दोजहद करें। और अब मैं पंजाब के अरकान असम्बली से, जिन्होंने परसों CM पंजाब का वोट कास्ट करना है, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ज़मीर के मुताबिक अगर आप वोट देना चाहते हैं और आप समझते हैं कि 12.5 करोड़ के सूबे की इस असम्बली में एक ऐसा शख्स आपकी नुमाइंदगी करे जो ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स कर रहा है, तो फिर हमारा और सबका इंतखाब राना आफ्ताब साहब होने चाहिए। और मुझे बड़ी तवक्को है इस बात की कि जिस मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार पाकिस्तान को कर दिया गया है, जब तक हम इस फैमिली प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आएंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। मौजूदा हालात में जो कुछ हमारे साथ हुआ वो सारा मीडिया जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान के उन 3.5 करोड़ लोगों को जिन्होंने 8 फरवरी को अपने वोट से ये बात साबित कर दी कि वो इस एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ हैं और इमरान खान के साथ हैं। अगरचे 9 फरवरी और उसके बाद आज तक जो कुछ होता रहा वो भी मर्रख लिखेगा स्याह लफ्ज़ों से। डोगर साहब ने और राना साहब ने जो बात की, मैं थोड़ा सा 1 मिनट मजीद लूँगा। देखिए, आज पाकिस्तान का वो वोटर जिसने 2018 में अपना वोट कास्ट नहीं किया था, नौजवान था, और 2024 में उसका वोट बना, उस नौजवान ने 8 फरवरी को अपना वोट पूरे विश्व और पूरी ख्वाहिश के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को दिया। उसके वोट के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जिस तरह से फॉर्म 45 और 47 का इस्तेमाल किया गया, मेरे लिए बड़ी अफसुर्दगी है कि आज हमारे जो दोनों कुलीग बतौर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए हैं, वो आम इंतखाबात में अपनी सीट से हारे हैं। ये फॉर्म 47 की पैदावार है। इससे बड़ा जुर्म, जुल्म, ज्यादती, सियासत के साथ, जमहूरियत के साथ, आइन के साथ
पार्लिमानी निज़ाम सियासत के साथ नहीं हो सकती। आपका बहुत शुक्रिया। स्पीकर तो आपके अपने थे, फिर आपकी क्यों नहीं सुनी गई? नहीं जनाबे, देखें जो स्पीकर जो थे उनको उन्होंने कहा, उन्होंने रूलिंग भी दे दी परसों शाम कि ये जो है उनका उन 27 मेंबरों का एक आईनी हक है। तो आज भी उन्होंने कहा कि मैं उनको यहाँ तलब नहीं कर सकता, मैंने ये रूलिंग दे दी है, इस पर अगर अमल दरामद नहीं होता है जो मेरी डायरेक्शन है, जिनका एक बुनियादी राइट है, तो इस पर हम इसको इशू को, क्योंकि हम उनको ये नहीं कहना चाहते थे, कल आपने कहता ना थी ये तो भाग गए हैं, ये जो आए नहीं है, तो इसलिए हमने ये फील्ड ओपन नहीं छोड़ी, मगर वी रिजर्व दी राइट टू मूव इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। इसके खिलाफ जब ये फाइनल हमारा चीफ मिनिस्टर का हो जाएगा, तो हम अभी भी कहते हैं द हाउस इज स्टिल नॉट कंप्लीट, क्योंकि 27 मेंबर भी, उन 27 में से कोई भी कह सकता है कि मैं उम्मीदवार हूँ। जैसे हमारे असलम इकबाल साहब थे, हमारे वो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट थे, मगर उन्होंने उसको इस तरीके से किया है, वो आ नहीं सके हैं। तो उसके बाद पार्टी की क़यादत ने मेरे पे ये जिम्मेदारी दी है। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं इस जिम्मेदारी को हासिल। ये बता दें कि आपका अपोजिशन लीडर कौन होगा पंजाब? इसका फैसला भी मुशावरत से बाद में करेंगे। थैंक यू सर। असलम इकबाल साहब जो है ना, हमें यही कहा था उनको कि इनको पेश किया जाए, वो हमारे राब्ते में नहीं है। अगर वो है किसी के पास है तो उनको पेश करें, और हमने, क्योंकि जितनी देर ओथ नहीं हो जाता उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं जारी हो सकता। इसमें एक लकूना था। जब इंशाल्लाह हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारा हो जाए, तो अल्लाह करे वो खैर खैरियत से हो, हमारी ये दुआ है। थैंक यू वेरी मच सर।